ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणरघुनाथान् श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। सप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्ण देवी परमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं श्री चैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवं। हरे कृष्ण। तो आप सभी बच्चों का स्वागत है आज के शनिवार सत्र में। तो आज का जो टॉपिक है वो है एजुकेशन सीरीज पार्ट 2 डेमन इन डिस्गाइज, भेड़ की खाल में छिपा भेड़िया। तो आज से लगभग 500 साल पूर्व एक सम्मेलन हुआ था जो कि हमारे इतिहास में दर्ज है। एक बहुत ही महान भक्त और एक बहुत ही महान कवि हमारे इस भारत भूमि पर हुए, जिनका नाम था श्रीला कवि कर्णपूर्णि, जिन्होंने एक बहुत ही अद्भुत किताब लिखी जिसका नाम था श्री चैतन्य चंद्रोदय। तो ये जिस सम्मेलन की मैं बात कर रहा हूँ वो कवि कर्णपूर्णि की इस किताब में उस सम्मेलन से जुड़ी हुई सभी जरूरी जानकारियां कवि कर्णपूर्णि ने एक नाट्य प्रस्तुति के माध्यम से प्रस्तुत करी। तो उस सम्मेलन में क्या हुआ, उस सम्मेलन में क्या अद्भुत था और कैसे हम इस चीज से काफी कुछ सीख सकते हैं, उस पर प्रकाश डालने से पहले हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी होगा कि श्रीला कवि कर्णपूर्णि कौन थे। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो कवि कर्णपूर्णि थे उनके पिताजी का नाम था शिवानंद सेन और वो चैतन्य महाप्रभु के डिसाइपल थे, शिष्य थे। तो शिवानंद सेन के 3 पुत्र हुए। एक का नाम था श्री चैतन्य दास, दूसरे का नाम था श्री रामदास और तीसरे का नाम था श्री परमानंदा, जिनका नाम बाद में पड़ा कवि कर्णपूर्णि। तो जब कवि कर्णपूर्णि प्रकट नहीं हुए थे
तो जब कवि कर्ण पूर्ण प्रकट नहीं हुए थे तो उनके प्रकट होने से पहले ही चैतन्य महाप्रभु ने उनको एक नाम दिया, पुरीदास। जब उनका जन्म हुआ, जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे, अपने छोटे से नन्हे से बच्चे को, जिनका नाम था पुरीदास, चैतन्य महाप्रभु के दर्शन कराने हेतु वहां पर लेके गए। और जैसे ही उस छोटे बच्चे को उन्होंने महाप्रभु से मिलवाया तो छोटे बच्चे ने तुरंत दंडवत करा और भगवान के जो कमल चरण हैं, भगवान के जो कमल चरण हैं, भगवान के कमल चरणों को छुआ और अपने मुंह से भगवान के चरणों के अंगूठे को चूसने लगा। तो ये देखकर जितने भी भक्त थे सब जोर जोर से बोलने लगे, हरि 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 हरि। तो जब ये बच्चा, जिसका नाम था पुरीदास, जब 7 साल का हुआ तो चैतन्य महाप्रभु के द्वारा इनको मंत्र दिया गया, नाम मंत्र। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु की कृपा से इस बालक ने बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत कविताएं लिखी संस्कृत में। और जो भी इन कविताओं को सुनता था वो बहुत ही अद्भुत आनंद को महसूस करता था अपने अंदर। तो जब श्री स्वरूप दामोदर ने इस बालक को इतनी सुंदर कविताएं लिखते और सुनाते देखा तो वो समझ गए कि इसके ऊपर महाप्रभु की विशेष कृपा हुई है, क्योंकि इस बालक के द्वारा रचित और बोली गई कविताएं हृदय को शुद्ध करती और कानों में जब घुसती है तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने अमृत डाल दिया हो। तो श्री स्वरूप दामोदर जी ने इनका नाम रखा कवि कर्ण पूर्ण। कवि का मतलब, कवि मीन्स पोएट्री, कर्ण मतलब कान यानी कि ईयर, और पूरा मीन्स फुल। तो ये थे कवि कर्ण पूर्ण। तो ये जो सम्मेलन हुआ था जिसके बारे में हमने अभी चर्चा करी, इस सम्मेलन को जो ऑर्गेनाइज करा था, मतलब इस सम्मेलन के अंदर, मतलब इस मीटिंग को जो ऑर्गेनाइज करा था वो किसने करा था? माया देवी ने। ध्यान से सुनिएगा, माया देवी ने इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करा था। ये सब उस ग्रंथ जो उन्होंने लिखा था, कौन सा ग्रंथ जिसका नाम अभी हमने पीछे लिया था, श्री चैतन्य चंद्रोदय। इस ग्रंथ में इस मीटिंग का सारा जो भी ब्यौरा है वो इसके अंदर लिखा हुआ है। तो इस मीटिंग को माया देवी ने कंडक्ट करा था और इसमें जो चीफ गेस्ट था उसका नाम था कलयुग, और
चीफ गेस्ट के साथ उसके जो चेले थे उनका नाम था लस्ट, ग्रीड, एंगर, एनवी, प्राइड, इल्यूजन, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य। तो ये इस मीटिंग में आए थे और इनका एजेंडा क्या था। कोई भी मीटिंग होती है तो उसका एक एजेंडा होता है। तो इस मीटिंग का जो एजेंडा था वो ये था कि किस तरीके से इस संसार को खत्म करा जाए, कैसे इस संसार में नास्तिकवाद को फैलाया जाए, कैसे लोगों को पागल बनाया जाए। ये इस मीटिंग का एजेंडा था। तो जब काफी देर मीटिंग चली, उसके बाद मीटिंग चलने के बाद सब इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि अगर हम इस संसार में से धर्म को हटा देंगे तो लोगों का विश्वास जो है वो भगवान पर से उठ जाएगा। तो धर्म को हटाने के लिए इन सब ने, माया देवी और कलयुग चीफ गेस्ट जो थे, उसके बाद ये कलयुग के साथ जो उनके चमचे थे जिनका नाम था काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, इन्होंने प्लान बनाया कि किस तरीके से धर्म को हटाया जाए। तो इन्होंने क्या करा, मिलकर योजना बनाई और उस योजना के अंदर क्या करा इन्होंने कि जितना भी म्यूजिक होता है, जो हम सुनते हैं म्यूजिक, और जो आर्ट होती है, जो पोएट्री होती है, और साइंस है, ड्रामा है, इसके अंदर उन्होंने नास्तिकवाद को घुसा दिया। कैसे घुसाया? देखिए, सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि कोई भी चीज गलत नहीं होती। म्यूजिक गलत नहीं है, पोएट्री गलत नहीं है, विज्ञान गलत नहीं है, ड्रामा गलत नहीं है, साइंस गलत नहीं है। लेकिन जब इसका इस्तेमाल हम करते हैं धर्म को मिटाने के लिए, लोगों को भगवान से दूर ले जाने के लिए, तो ये चीज जो होती है बहुत ही खतरनाक हो जाती है। तो वही इनका प्लान। तो इनकी प्लान की शुरुआत बहुत पहले, अब से बहुत पहले हो चुकी थी। ये 15वीं शताब्दी की बात है। 15वीं शताब्दी के अंदर जो है इस ग्रंथ को लिखा गया था। और 15वीं शताब्दी के बाद जो मतलब 16वीं शताब्दी आई, 17वीं शताब्दी आई, 18वीं शताब्दी आई, 19वीं शताब्दी आई, 20वीं शताब्दी आई, लगातार इन चीजों के अंदर नास्तिकवाद को घुसाया गया, जिन चीजों का मैंने अभी नाम लिया था। तो और नास्तिकवाद को इतना घुसाया गया कि आज हम देखते हैं कि नास्तिकवाद जो है अपने चरम पे पहुंच चुका है। नास्तिकवाद ने अपना डंका बजा दिया है पूरा। तो लेकिन इसके पीछे कलयुग ने बहुत मेहनत करी। और वो क्या मेहनत थी? बहुत सारे मूवमेंट हुए थे, जैसे रेनेसेंस मूवमेंट हुआ था 17वीं शताब्दी में, और ये फ्रांस के अंदर हुआ था। और इसके अलावा जो है रिफॉर्मेशन मूवमेंट शुरू हुआ यूरोप के अंदर। और इसके अलावा एज ऑफ एनलाइटमेंट शुरू हुआ यूरोप और अमेरिका में।
और इसमें इसमें क्या हुआ, इस ये जो मूवमेंट्स हुए इसके अंदर भगवान के कि ऐसे ऐसे चित्रों को, देवी देवताओं के ऐसे ऐसे चित्रों को प्रकाशित किया गया जो काफी आपत्तिजनक थे। देवी देवताओं के नग्न चित्रों को प्रकाशित किया गया और ऐसी गलत गलत पोएट्रीज को प्रकाशित किया गया जिसको सुनकर जो है एक आम आदमी का जो विश्वास है वो भगवान पे से उड़ जाए। ऐसे ऐसे गीतों को प्रस्तुत किया गया जिसको सुनकर हमारा विश्वास जो है वो भगवान पे से उड़ जाए। और जो रही सही कसर है, और रही सही कसर जो है वो विज्ञान ने पूरी कर दी। 19th सेंचुरी में विज्ञान ने बहुत सारी जो है मतलब जिसे कहते हैं कि थ्योरीज निकाली, जिसमें से एक थ्योरी थी कि जो ये संसार है मतलब जो जीवात्माएं हैं सब सब ये बाई चांस उत्पन्न हो गई। जो भी हो रहा है सब बाई चांस हो रहा है, इसको करने वाला कोई नहीं। तो रही सही कसर विज्ञान ने पूरी करी। उसके बाद जब धीरे धीरे लोग जो हैं वो नास्तिक हो गए, उनका भगवान पर से विश्वास उठना शुरू हो गया, तो इन्होंने सोचा, कलयुग और उसके एजेंट्स ने सोचा कि इतना काफी नहीं। माया देवी ने सोचा इतना काफी नहीं, क्योंकि अगर किसी का विश्वास भगवान पर नहीं है तो हो सकता है कि कभी ना कभी उसका विश्वास वापस भगवान की तरफ हो जाए। ऐसा हो सकता है कि अभी जो भगवान को नहीं मान रहा है वो हो सकता है कि कल भगवान को मानना शुरू कर दे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा कि हम लोगों की सोचने और समझने की योग्यता को ही खत्म कर देंगे। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, यानी कि हम लोगों को पागल कर देंगे। ये इनकी प्लानिंग थी जो कि इतिहास में दर्ज है। 50% लोग जो हैं वो मतलब 50% जो लोगों के दिमाग में हमने नास्तिकता भर दी है, और जो 50% जो दिमाग उनका थोड़ा बहुत चल रहा है उसके उसके अंदर हम पागलपन भर देंगे, ताकि वो सोच ही ना पाए कि हमें करना क्या है। तो इसके लिए उन्होंने एक सूत्र को पकड़ा जो चैतन्य शिक्षाष्टकम में हम चौथा श्लोक पढ़ते हैं, उस श्लोक को इन्होंने पकड़ा। तो वो श्लोक क्या था? न धनम न जनम न सुंदरीम कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवता भक्तिर्हेतुकी त्वयि। O Radha Krishna, I have no desire to accumulate wealth, nor do I desire beautiful women or any number of followers. I only want your devotional service, birth after birth. तो चैतन्य महाप्रभु ने ये जो श्लोक बोला था, तो ये जो माया देवी हैं, कलयुग है और कलयुग के एजेंट जो हैं, इन्होंने इसी सूत्र को पकड़ा। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मेरे को धन नहीं चाहिए, ना ही मुझे जन चाहिए। जन मतलब फॉलोअर्स, पूजा प्रतिष्ठा लाभ नहीं चाहिए। ना ही मुझे सुंदर स्त्री की आकांक्षा है। मेरी एकमात्र इच्छा यही है
कि मैं जन्मांतर तक आपकी अहतु की भक्ति करता रहूं। अब इन्होंने क्या करा, धन नहीं चाहिए, जैसे चैतन्य महाप्रभु श्लोक में बोल रहे हैं धन नहीं चाहिए, वो हमें शिक्षा दे रहे हैं, वैल्यू एजुकेशन। तो हमने धन का लोभ डाला, कलयुग ने धन का लोभ डाला, माया ने धन का लोभ डाला। हमें जन नहीं चाहिए, मतलब पूजा प्रतिष्ठा लाभ, तो इसका भी लोभ डाला गया। सुंदरीम स्त्री नहीं चाहिए, उसका भी लोभ डाला गया। और कविताम, बहुत बड़ा ज्ञानी ध्यानी नहीं बनना, मुझे तो आपका भक्त बनना है, इसको भुलाकर भौतिक शिक्षा का लोभ डाला गया। तो तो सबसे पहले जो डाला गया था, धन का लोभ। धन का लोभ डालने के लिए सबसे पहले जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। इंडस्ट्रीज का निर्माण हुआ, उसके अंदर लोगों को बड़े बड़े पैकेजेस का लालच दिया गया, बहुत बड़े बड़े पैकेजेस का लालच दिया गया। तो उनके अंदर जो पैकेजेस का लालच दिया गया, लोगों को आकर्षित किया गया, और धन के लोभ में लोग आकर्षित होकर वहां पे आए। और जो इतना अनमोल जीवन जीवात्मा को मिला था मनुष्य के रूप में, सादा जीवन उच्च विचार को पालन करने के लिए और अपना मैक्सिमम समय बचाकर भगवान के नाम का जप करने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए, और तत्व ज्ञान को समझकर यहाँ इस दुनिया से बाहर निकलने का जो अवसर दिया गया था, उस अवसर को इंडस्ट्रियलाइजेशन के द्वारा ध्वस्त किया गया। इंडस्ट्रीज का निर्माण हुआ, लोग गए लालच में और अपना मैक्सिमम समय, आजकल हम देखते हैं, आज हम देख पा रहे हैं लोग 22-22 घंटे, कई बार तो 24-24 घंटे बिना सोए हुए लगातार काम करते हैं, और उनको, जिसकी वजह से उनकी फैमिली लाइफ डिस्ट्रॉय हो रही है, भौतिक लाइफ डिस्ट्रॉय हो रही है पूरी उनकी, और साथ साथ आध्यात्मिक लाइफ तो डिस्ट्रॉय हो ही रही है, और उनके पास सोचने का भी टाइम नहीं है। और इसके पीछे सिद्धांत क्या था? लोभ देना। लोभ दिया कि आओ मेरे पास, और मैं तुम्हें इतना बड़ा पैकेज दूंगा, इतना बड़ा पैकेज दूंगा, इतना बड़ा पैकेज दूंगा, भले ही आप 2 रोटी खाते हो, लेकिन मैं आपको इतना बड़ा पैकेज दूंगा, आप आओ। हमारे समय को निचोड़ लिया गया। ये किसकी प्लानिंग थी? माया की प्लानिंग। उसके बाद दूसरा लोभ जो दिया गया, वो जन्म का दिया गया। ना धनम ना जन्म। जन्म, भगवान कह रहे थे कि नहीं, मेरे को जन्म नहीं चाहिए, मतलब जन्म मतलब पूजा प्रतिष्ठा लाभ की आकांक्षा नहीं करता मैं, मुझे बहुत सारे शिष्य नहीं चाहिए। लेकिन माया देवी ने क्या करा? हमें जन्म का लोभ दिया कि आप इस संसार में आए हो तो भोग करो, और आप अकेले नहीं हो, आपके साथ बहुत सारे लोग हैं। तो उसके लिए फेसबुक का निर्माण हुआ।
इंस्टाग्राम का निर्माण हुआ, सेल्फी का निर्माण हुआ, जिसके अंदर हम बहुत सारे लोगों को फॉलो करते हैं और कई लोग हमें फॉलो करते हैं। जैसे फेसबुक पे अगर कई बार हमने कई न्यूज देखी होंगी, जब कोई लाइक्स नहीं मिलते किसी व्यक्ति को, तो कई बार वो व्यक्ति सुसाइड भी कर देता है। तो फेसबुक के जरिए जो है, इंस्टाग्राम के जरिए, सेल्फी के जरिए जो है हमें जो है पूजा, प्रतिष्ठा, लाभ, इसका जो है लोभ दिया गया कि भाई आप फेसबुक पे आइए, अपनी वीडियो डालिए, आपकी पूजा होगी, लोग आपके जय जयकार करेंगे। आप सेल्फी खींचिए, टिकटॉक पे वीडियो डालिए, बहुत सारे लोग आपको फॉलो करेंगे, आपकी जय जयकार होगी, आपको भगवान मानेंगे। और उस चीज के प्रति लोग इतने आकर्षित हो गए कि आज हम देखते हैं कि लोग फेसबुक पे लाइक नहीं मिलते तो सुसाइड कर रहे हैं। सेल्फी लेते लेते भी कई लोग जो है पहाड़ों से नीचे गिर चुके हैं, कई लोगों के एक्सीडेंट हो चुके हैं। लेकिन प्लानिंग क्या थी कि हमें पागल बना देना, ताकि हम ये सोच ही ना पाए, और उस प्लानिंग के लिए लोभ डाला गया। तो अब हम देख पा रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा, आप खुद देख सकते हैं कि कौन सोच रहा है, कौन सोच रहा है वैल्यू एजुकेशन के बारे में, कौन सोच रहा है भगवत गीता के बारे में, कौन सोच रहा है श्रीमद् भागवतम के बारे में। इनफैक्ट कौन सोच रहा है कि हमें क्लास में बैठ के नोट्स बनाने चाहिए, कौन सोच रहा है कि हमें क्लास अटेंड करनी चाहिए। और इसकी वजह से कितने सारे कांड हो रहे हैं, आप देख पा रहे हैं, बिना वैल्यू एजुकेशन, इस लोभ के कारण। उसके बाद सुंदरिम, सुंदरिम मतलब स्त्री का लोभ, जिसके जिस जिससे आज जो इतना अंदर तक घुस चुका है पूरे संसार के अंदर कि इससे बच पाना लगभग असंभव है, बिना वैल्यू एजुकेशन। टीवी में जो है वुमेन्स को एक्सपोज किया करके दिखाया जाता है, गेम्स में वल्गैरिटी है, वुमेन्स को एक्सपोज करके दिखाया जाता है। इंटरनेट पे सबसे ज्यादा जो सर्च साइट है वो है पोर्नोग्राफी, सबसे ज्यादा लोग पोर्नोग्राफी सर्च करते हैं। तो वुमेन्स को एक्सपोज करके जो है दिखाया गया, इससे सेक्स को बढ़ावा मिला, और जब सेक्स को बढ़ावा मिला तो हमारे सोचने समझने की जो शक्ति है, जब जो हमारा ओज है उसको बिल्कुल ध्वस्त कर दिया गया, हमारी वीरता को ध्वस्त कर दिया गया। जो वीरता आती है वो वीर्य से आती है, वीर्य से। जब वीर्य जो है व्यक्ति आज्ञा चक्र में धारण करता है, जब वीर्य ऊपर बढ़ता है, ओज बढ़ता है उसका, उसके अंदर करेज आता है, वो बड़ी से बड़ी बात को बोलने का उसके अंदर क्षमता आती है, वो सच सच को बोलने से कभी भी पीछे नहीं हटता। ये सारी चीजें खत्म कर दी गई, लोगों की लोगों के डोले बन गए, एब्स बन गई, चेस्ट बन गई, लेकिन लोग जो है अंदर से खोखले हो गए। सच बोलना तो दूर, सच को समझना तक नहीं सीख पा रहे, इसकी वजह से, टीवी की वजह से, गेम्स की वजह से। अपने इतने कीमती समय को, अपनी इतनी कीमती आंखों को, अपने इतने कीमती कानों को, जिनकी कोई कीमत ही नहीं है, जो अनमोल है, जो अनमोल है, उन अनमोल चीजों से हमने क्या करा, वीडियो गेम खेले, टीवी देखा, जिससे हमारी चेतना खराब हुई, मानसिकता खराब हुई, हमारी वैल्यूज खराब हुई, हमारा आचरण खराब हुआ। और उसकी वजह से क्या क्या समाज में हो रहा है वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आजकल समाज में क्या क्या हो रहा है। इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से क्या हुआ कि आज पूरे संसार में 30 करोड़ लोगों को मानसिक रोग, जिसमें से 16% यानी कि 5 करोड़ लोग जो हैं वो इंडिया में, भारत में, जिनको मानसिक रोग पर ईयर 8 लाख से ज्यादा लोग पूरे संसार में सुसाइड करते हैं।
ये सब इसी कारणों की वजह से, लोभ के कारणों की वजह से, टीवी, गेम्स, इंटरनेट, सेक्स, इसकी वजह। और 1.35 लाख जो लोग हैं पर ईयर इंडिया में सुसाइड करते हैं। 370 क्या नाम है, 15.5 जो 1000 लोग हैं वो पर आवर इंडिया में सुसाइड करते हैं। आज हमारे भारत में इसको बात करें, मतलब जो कॉलेजेस हैं, 55,000 कॉलेजेस, जिसमें 14 लाख जो हैं वो स्टूडेंट्स जो हैं वो पढ़ते हैं। और 5 लाख जो स्टूडेंट हैं वो प्रति वर्ष ग्रेजुएट बनते हैं, मतलब ग्रेजुएशन पूरी करते हैं। और 5 लाख में से सिर्फ 1.5 लाख लोगों को नौकरी मिलती है। और हमारा स्ट्रक्चर ऐसा बन चुका है, ये जो लोग अंदर घुस चुका है, जिनको नौकरी मिलती है वो भी फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, और जिनको नौकरी नहीं मिलती वो भी फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ज्यादा क्राइम करते हैं, उनकी चेतना में ज्यादा आतंकवाद घुस चुका है। वो ज्यादा अपने माँ बाप को घर से बाहर निकालते हैं, वो ज्यादा गालियां देते हैं, और वो ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं लोगों को। अगर हम दिल्ली के एनसीआर की बात करें तो 12th क्लास होती है ना, उसमें 45% स्टूडेंट्स जो हैं वो शराब पीते हैं। 45% स्टूडेंट वो शराब पीते हैं। और 55% टीन्स जो हैं वो ड्रग्स लेते हैं। और जितना बड़ा स्कूल होगा, जितना रेनाउंड स्कूल होगा, उसमें ये चीजें ज्यादा होती है, जिसके बारे में हमने पहले पार्ट में भी चर्चा करी थी, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि ये हो क्या रहा है। अब हम चौथी चीज की बात करते हैं, कविताम। कविताम मतलब मटेरियल एजुकेशन, स्कॉलरशिप, जो हमें हमें कहती है कि तुम इस संसार के राजा हो, तुमसे बड़ा कोई विद्वान है नहीं इस संसार में। हमारे अहंकार को बढ़ावा देती है। इसने क्या करा, मटेरियल एजुकेशन ने हमारे अंदर अहंकार का लोभ डाल दिया। जब मटेरियल एजुकेशन में से, यानी कि स्कूल की शिक्षा में से, भगवत गीता, भागवतम, रामायण हटा दिए गए, तो क्या हुआ कि ये शिक्षा जो थी हमारे लिए जहर बन गई। और ये हम देख सकते हैं, जैसे मैंने इतने सारे जो आपको डाटा बताए हैं, इसमें ज्यादातर 99% जो लोग इन्वॉल्व हैं वो सब स्टूडेंट्स हैं, वो यंगस्टर्स हैं। और आप ये देख भी पा रहे होंगे कि एक गरीब बच्चा जो बेचारा भीख मांग रहा है सड़क पे, कभी भी नहीं सुना होगा कि उसने सुसाइड किया हो। लेकिन एक पढ़ा लिखा बच्चा, हम खुद सुनते हैं कई बार कि अगर उसके माँ बाप उसको बाइक नहीं दिलवाते, मोबाइल नहीं दिलवाते, या उसको कहीं छुट्टियों में जाने से मना करते हैं, तो वो सुसाइड कर लेता है। हो सकता है कि आपके आस पड़ोस में भी ऐसे लोग हों। तो इसका कारण क्या है? इसका क्या कारण है कि ये हमें धर्म का लोभ दे दिया गया, हमें जन्म का लोभ दे दिया गया, हमें सुंदरिम का लोभ दे दिया गया, हमें कविताम का लोभ दे दिया गया। और
हमारे हमारे जो जितना भी स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है भारत का, उसके अंदर से वैल्यू एजुकेशन को हटा दिया गया। और खास तौर पे जो है, जहाँ से एजुकेशन प्राप्त हो सकती थी, जैसे स्कूल से, वहां से वैल्यू एजुकेशन को हटा दिया गया। इस तो इन सारी इन चीजों में लोभ डाल दिया गया, तो व्यक्ति क्या हो गया? जब इन चीजों में लोभ को डाल दिया गया तो व्यक्ति क्या हो गया? यू आर नॉट अलाउड टू थिंक। अब आपको सोचने का कोई अधिकार नहीं, अब आप सोच नहीं सकते। अब आप गधों की तरह काम करो, लेकिन सोचना मत। गधों की तरह काम करो मतलब गधे के चारों तरफ घास ही घास है, लेकिन जो उसका मालिक होता है वो उसको एक गाजर के लिए पूरा दिन काम करवाता है, और वो उसे एक गाजर की आस में पूरा दिन काम करता है। तो इंसान जो है बिल्कुल गधा बन गया। उसको कहा जाए कि भगवान का नाम ले लो, माला कर लो, भगवत गीता पढ़ लो, वैल्यू एजुकेशन की क्लासेस अटेंड कर लो, रामायण पढ़ लो, तो इंसान इतना गधा बन गया कि आजकल लोग अपने बच्चों को ये कहते हैं कि बेटे ये क्या कर रहे हो तुम, माला कर रहे हो, बाबा बन जाओगे। भगवत गीता पढ़ने से लड़ाई होती है। भगवत गीता पढ़ने से क्या होता है? लड़ाई होती है। उससे ज्यादा लड़ाई आजकल समाज में हो रही है। तो हमारी सोचने समझने की शक्ति को बिल्कुल खत्म कर दिया गया। अगर आप भगवान की सेवा करोगे तो ये क्या है, ये क्या है, इससे तुम्हें क्या मिलेगा? तो इस सारी चीजों को खत्म कर दिया गया। और इसमें सबसे ज्यादा हाथ जो था, मतलब देखा जाए तो आजकल हम जो सिचुएशन देख रहे हैं, एजुकेशन का तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए कि इतना डीप रूटेड हो चुका है। जैसे जैसे मैंने बताया, यू आर नॉट अलाउड थिंक, एथिज्म, मतलब हमारे जड़ों में घुस गया। भगवान को लोग नहीं मानते हैं। लोग कहते हैं, इनफैक्ट किताबों में भी हमें यही पढ़ने को मिलता है कि हम जो है बंदरों से आए हैं, और माया ने हमें पागल बना दिया। ये ट्रिक थी माया की, नास्तिक बना दिया और पागल बना दिया। अब कोई व्यक्ति कुछ नहीं सोचता है। अगर कहीं भी वैल्यू एजुकेशन की बात आती है तो माँ बाप को ये डर लगता है कि कहीं हमारा बच्चा साधु ना बन जाए, कहीं वो भगवे वस्त्र ना डाल दे, और कहीं वो हरिद्वार ना चला जाए। लेकिन जैसे एक गिलास होता है, उसके अंदर पानी भरा हुआ है। अगर वो गिलास का पानी अगर कोई व्यक्ति पी जाएगा, तो उस गिलास में क्या होगा? उस गिलास में क्या होगा? उस गिलास में हवा होगी, और हवा कौन भरेगा? हवा बाय डिफॉल्ट भर जाएगी। उसी प्रकार अगर हम जो है अपने बच्चों को भक्ति करने से रोकेंगे, भगवान का नाम लेने से रोकेंगे, भगवत गीता पढ़ने से रोकेंगे, भागवतम पढ़ने से रोकेंगे, रामायण पढ़ने से रोकेंगे, तो बाय डिफॉल्ट हमारे बच्चों के मन में आतंकवाद घुस जाएगा। आतंकवाद घुस जाएगा उनके अंदर, उनकी मेंटेलिटी क्रिमिनल हो जाएगी, और वही बच्चे बड़े होकर आपको बाहर निकालेंगे। तो ये बात बच्चों को भी समझनी है, पेरेंट्स को भी समझनी है, लेकिन क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि अब जो उनका प्लान था माया का, वो कामयाब हो गया, और किसी के पास इतना टाइम नहीं है, किसी के पास इतनी शक्ति नहीं है कि वो ये सोच सके कि सही क्या है और गलत क्या है। लेकिन प्रभुपाद जी की कृपा से हम प्रयास कर रहे हैं खुद समझने का, और जो है सबको समझाने का, कि जब तक हम वैल्यू एजुकेशन समाज में नहीं देंगे, जब तक भगवत गीता, भागवतम, रामायण की शिक्षा नहीं देंगे, तब तक लोग जो है शिक्षा कहाँ से लेंगे? टीवी से लेंगे। और टीवी से लेंगे तो टीवी में जो आप देख रहे हैं, जो बनाने वाला है उसकी मानसिकता भी आपके अंदर जाएगी, प्लस जो वो दिखा रहा है, वायलेंस दिखाई जा रही है आजकल टीवी में, जो ज्यादातर वुमेन्स को दिखाया जा रहा है, सेक्स दिखाया जा रहा है। इन चीजों को देखकर आपके बच्चे क्या सीखेंगे?
क्या वो अपनी लाइफ में इंजॉय कर पाएंगे? इंजॉय भी नहीं कर पाएंगे, इंजॉय भी नहीं कर पाएंगे। तो कहने का ये मतलब है कि इन माध्यमों की वजह से, ये जो माध्यम मैंने बताया ना अभी पीछे, जो माध्यम थे, 4 माध्यम, धनम जन्म सुंदरीम, कविताओं के अंदर कविताओं का लोभ देखकर हमें जो है एक तरह से जॉम्बीज बना दिया गया। जॉम्बीज, जॉम्बीज होती है ना, जो जो होते हैं डेड, डेड होती हैं, उनको बस मतलब उनको जैसे इंस्ट्रक्शन दे दो वो वैसे ही करेंगे। तो हम सोच रहे हैं कि हम धीरे धीरे अपनी स्वतंत्रता की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन हम स्वतंत्रता की तरफ नहीं बढ़ रहे, हम अपने पतन की तरफ बढ़ रहे हैं। हम अब वो करेंगे जो दुनिया में बड़े बड़े आका जो हैं वो चाहते हैं हमसे करवाना, हम वो करेंगे। और वो करने के लिए मतलब जो है, एक तो वो होता है कि एक दिहाड़ी का मजदूर होता है, वो घास काटता है तो हम उसको कुछ रुपए दे देते हैं। लेकिन हमें वो मजदूर बनाया गया कि हम मजदूरी भी करेंगे और पैसा भी खुद देंगे। ऐसा 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 टॉर्चर, ऐसा दिमाग को घुमा दिया गया। इसलिए आजकल किसी के पास टाइम नहीं, किसी के पास कुछ कोई जरा सा भी समय नहीं है कि वो भगवान के बारे में सोच सके, मतलब अच्छी चीजों को करने के लिए प्रेरित हो सके, दूसरे को प्रेरित कर सके। और व्यक्ति बस फंसा रहता है, फ्रस्ट्रेटेड रहता है, और सारी गलत गलत चीजों को मतलब वो कैसे करे या कैसे ना करे, इसी अधेड़ बुन में वो फंसा ही रहता है, मतलब कुछ क्रिएटिव करता ही नहीं। इसका यही कारण है। तो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ वो जो है, वो जो हुआ वो लोग पे बेस्ड था। अब कैसे, इसके बारे में हम डिटेल अगले आने वाले सेशंस में चर्चा करेंगे। तो जब जो चीज, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन लोग पे बेस्ड है, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन में कितना पैकेज दे देंगे आपको, लाख दे देंगे, 5 लाख दे देंगे, 15 लाख दे देंगे, आप आ जाइए आ जाइए, हमारे लिए 25-25 घंटे काम करिए, 24-24 घंटे काम करिए, 25वां घंटा हम कहीं से भी एडजस्ट कर लेंगे, आपको दे देंगे, है ना। उनका बस चले तो घंटे भी खरीद लें, है ना। तो कहने का मतलब है आप काम करिए बस गधों की तरह। तो वो इंडस्ट्री किस पे बेस्ड है? लोग पे बेस्ड। और इसका क्या पर्पस है, कैसे ये लोग पे बेस्ड है, और डिटेल्स में हम आने वाले सेशंस में चर्चा करेंगे। और उनको ऐसे लोग चाहिए, इंडस्ट्री को कैसे लोग चाहिए? जो वैल्यूलेस हो, जो गधे हो। उनको ऐसे लोग नहीं चाहिए जो संस्कारी हो, जिनके अंदर वैल्यूज हो, जो भगवान को मानते हो ना। इसलिए आपने देखा होगा कि जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, उस इंडस्ट्री में लोग क्या कर रहे हैं, जो इंडस्ट्री से बाहर निकल के सिगरेट और शराब पीते हैं, है ना, पीते ही है ना। आपने देखा होगा कॉल सेंटर से बाहर निकल के क्या पीते हैं? सिगरेट और शराब ही पीते हैं ना। क्या ये वैल्यूज है? सिगरेट और शराब पीना वैल्यूज है? अगर वैल्यूज हैं तो सिगरेट और शराब पीने से कोई क्रिएटिव काम तो होता नहीं है, सारे नेगेटिव काम ही होते हैं, डिस्ट्रक्शन होता है। तो ये वैल्यू नहीं है, वो बाहर निकल के सिगरेट शराब पीते हैं। तो ये क्या है? इंडस्ट्रीज में जाके ही इतना फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं कि वो ये सब चीजें पी रहे हैं। तो कहने का मतलब उनको इसी तरह के लोग चाहिए, उनको वैल्यू वाले लोग नहीं चाहिए। और भारत जो था, ये वैल्यू एजुकेशन का गढ़। इन्होंने क्या करा, पहले जो है ना हमारी एजुकेशन जो है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। मुझे वही, मैं बार बार वही बात बता रहा हूँ कि स्क्रिप्चर्स को रिमूव कर दिया एजुकेशन से। तो जब स्क्रिप्चर्स से जो है स्क्रिप्चर्स को रिमूव कर दिया गया, हमारी एजुकेशन से वैल्यूज को रिमूव कर दिया गया, तो हम बन गए जॉम्बीज। जॉम्बीज बन गए, है ना। जो नाच रहे हैं, जो ऊपर लोग बैठे हैं उनके इशारों पर कि जो वो चाहते हैं हमसे करवाएंगे। और हमें ये नहीं समझ में हमें ये भी समझ नहीं आ पा रहा कि हम वो कर ही नहीं रहे। हम जिस चीज के लिए इतना पैसा कमा रहे हैं, हम वो कहाँ कर पा रहे हैं? अब देखिए, हमारे अंदर अनलिमिटेड लोभ भर दिया, और हम भोग जो थोड़ा बहुत कर रहे हैं वो भी हम भोग नहीं कर पा रहे हैं। अब देखिए, एक व्यक्ति जो इतना 22-22 घंटे काम करेगा, उसके बाद वो क्या भोग कर पाएगा? शक्ति सारी खून तो निचोड़ दिया इंडस्ट्री ने। उसके बाद वो क्या, वो जो 2 रोटी खाता था 2 भी नहीं खा पाएगा। वो 1 रोटी खाएगा, 1 रोटी भी नहीं खाएगा वो। आजकल आजकल वो बर्गर खाएगा, पिज्जा खाएगा, जिससे उसका पेट खराब होगा।
और उसके बाद क्या होगा, रोग होगा। तो वैल्यू एजुकेशन हटाने से क्या हुआ, हमें रोगी बनाया जा रहा है। लेकिन हम इतने मंदबुद्धि हैं कि इस चीज को नहीं समझते, और हम ये सोचते हैं कि अगर हम भक्ति के लिए ज्यादा टाइम ले लेंगे तो हमारी पढ़ाई खराब हो जाएगी, हमारे नंबर कम आ जाएंगे। हम और आजकल के माँ बाप दादा दादी ये सोचते हैं कि हमारा बेटा बाबा बन जाएगा, वो चला जाएगा, है ना। लेकिन वो ये नहीं, ये इनको ये चीज समझनी पड़ेगी कि अगर आपका बच्चा बाबा साधु बनना तो बहुत दूर की बात है, इंसान बन जाए वही बहुत बड़ी बात। इंसान बन जाए वही बहुत बड़ी बात। इस एजुकेशन ने तो हमें इंसानों से भी नीचे लेके आ गया। और इसके ऊपर बहुत बड़े बड़े आर्टिकल्स भी हैं प्रभुपाद जी के। मैं आपको एक इंग्लिश में पढ़ के सुनाना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा और सुनिएगा, मैं दिखा भी दूँ। His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada on the topic of modern education. Modern education has artificially devised a puffed up concept of womanly life, and therefore marriage is practically an imagination in human society. Bhagavad Gita 16.7. And unfortunately, human beings, although they have the body of men, are becoming less than animals in their behavior. This is the fault of modern education. Modern education do not know the aim of human life. They are only concerned with how to develop the economic condition of their countries or of human society. Chaitanya Charitamrita Adi Lila 9.4. Similarly, the dormant consciousness of God or Krishna is there in everyone. It simply requires proper education to awaken it. However, this education is not given in the universities. That is the defect in modern education. Although the inclination to be Krishna conscious is there, the authorities are unfortunately not giving any education about God. So-called modern education claim that the purpose of education is to solve the problems of life, but in actuality, they are teaching their students how to increase sense gratification more and more, thereby creating more and more paths to degradation. Indeed, it seems that the more educated one becomes, the less he believe in God. ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, कम विश्वास करते हैं भगवान में। इन द गॉड्स लॉ इन द नेक्स्ट लाइफ, मतलब पुनर्जन्म में भी विश्वास नहीं रखते, भगवान में भी विश्वास नहीं रखते, और पाप पुण्य में भी विश्वास नहीं रखते। भाई पाप क्या है पुण्य क्या उन्हें नहीं पता। Thus, modern education is simply preparing men to become animals. If there is no education to teach a human beings what he is and whether or not he is this body, he remains no better than an ash. This life is preparation for the next life that they do not know. The modern education and its universities are completely in darkness about this simple knowledge. Perfect question, perfect answer. What is the problem of our life? That we do not know. Modern education never gives enlightenment about the real problem of life. Therefore, the cow is also our mother. Just as we drink breast milk from our mother, we drink milk from mother cow. You must not kill your mother. That is a great sin. Therefore, meat eating is prohibited. But people have become so sinful that they do not consider. When I was young, this cow supplied her blood in the form of milk to feed me, to keep me alive. But now that I am grown up, I am so ungrateful that I am going to kill her and eat her flesh. This is the advancement of modern education, that people have learned how to kill their mother. Unfortunately, modern education is giving stress on the outward external body or to the dress. They do not understand who is the person who is dressed or
who has got this body. Modern education, they do not know even what is soul, what is this body, how the transmigration of the soul taking place, all blunt. There is no education institution all over the world to understand this science, although it is the most important science for the human beings. The modern education, they think this body is everything. No, there is no education actually. The modern education means simply a craftsmanship. If you can prepare a nice motor car, this is craftsmanship. It is blacksmith work. It is not knowledge. Knowledge is different. So therefore the modern education system is to create dogs. He will never be happy unless he gets a good master. So modern education, there is no real knowledge. Real knowledge begins in Bhagavad Gita. Actually, at the present moment, there is no education, because education means to understand my identity. The so-called education which is going on, that is called art. The modern education, they are simply giving lessons on some art, generally known as technology. But we do not know what is going to happen next life, my soul, that we do not. How transmigration of the soul takes place, that we have no knowledge, poor fund of knowledge. We can simply think gross jad darshan. It is called jad darshan. So this is the defect of modern education. This life is meant for this purpose, to understand Krishna or God. Yes, athato brahma jigyasa. This is meant not for wasting our time simply with the animal propensities. The modern civilization, modern education has no information about this. And in the modern education, in the modern civilization, people are simply taught to work very hard and gratify sense. The purpose of education is to make man the highest of the mankind, but modern education is teaching lowest of the mankind. Just like just like any madman, if he is under proper treatment, there is hope of being cured. But modern education is that to keep him madman. That is the defect of modern civilization. Everyone is madman within this material world, and the modern education is to keep him madman. Unfortunately, in the modern education, there is no information of the spiritual world, the spiritual identity, and go on our relationship with God. Nothing. What is the problem of our life? That you do not know. The modern education never gives enlightenment. What is the problem of life? Unfortunately, in the modern education system, there is no departmental education about this consciousness or spirit soul, although it is the most important factor. The modern education system, without any knowledge of Bhagwan, I may tell you frankly, not only in India, everywhere, they are practically slaughterhouse, because in our country it is a different thing. At least we have got the Vedic culture at home. If it is not in the schools, but in our countries, because there is no Bhagavad Dharma culture, the students, although they are provided with ample opportunity for education, the nicest educational system, nice building, nice facility, everything nice. Unfortunately, the products are coming out frustrated, confused young men, and some of them are called hippies. In the modern education system, not only education system, in every field of life, practically we do not know what is the ultimate goal of life. Unfortunately, we are simply manufacturing shudras, not brahmanas. That is the defect of modern education. The modern education system, without any knowledge of Bhagwan, I may tell you something, not only in India, actually in the modern education institution are different grades of slaughterhouses. That is the defect of modern education. We are educating in a way in which we have misunderstood. This is my body, this is my hand, this is my leg, this is my country, this is my mother, this is my father, this is my school, this is my. I know I have the concept of my, but who is conceiving me, or who is conceiving my? We have no information where it is. There is a greatest drawback of modern education, that
not only in your country or any country, they have completely neglecting what is meant by God. तो ये होल आर्टिकल है जिसमें प्रभुपाद जी ने पूरी डिटेल्ड वे में बताया है जो लूप होल्स हैं मॉडर्न एजुकेशन के। तो आई होप जो है आप इस चीज को समझेंगे और समझेंगे तभी आप अपने अंदर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन ला पाएंगे। अगर ऐसा नहीं होगा क्या, अगर आप सिर्फ सुनते रहेंगे और समझने का प्रयास नहीं करेंगे तो ना तो हम अपने अंदर कोई परिवर्तन ला पाएंगे और ना किसी और के अंदर। धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। जय जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे राम राम हरे हरे।